सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 22 में आज अपन शुरू करेंगे एक नया ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, समूह 17 के तत्व पढ़ेंगे। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन्स भी कहते हैं। हैलोजन क्यों कहते हैं? देखिए, इसके दो भाग करके अपन समझें। एक भाग हो गया हैलो और दूसरा हो गया जन्स। जन्स का मतलब जेनेस। तो हैलो का मतलब है लवण और जो दूसरा भाग है हैलोजन्स, जन्स का मतलब हो गया निर्माण करने वाला। तो जो ज्यादातर लवण हैं वो हैलाइडों के रूप में पाए जाते हैं। समुद्र में जो लवण हैं वो ज्यादातर हैलाइडों के रूप में हैं। इसीलिए इन तत्वों को अपन क्या बोल रहे हैं? हैलोजन्स कहते हैं। लवण का निर्माण करने वाले तत्व कहते हैं। कौन कौन से तत्व हैं इस समूह में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन या एस्टेटाइन, इसको अपन कह सकते हैं। इनके परमाणु क्रमांक देखिएगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का हो गया 35, आयोडीन है 53 और एस्टेटाइन हो गया 85। देखिए, अगर आपको इनके क्रम ध्यान है ऊपर से लेके नीचे तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन के, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कि 9 है, तो बाकी के परमाणु क्रमांक अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन ने समूह 16 में, समूह 15 में भी देखा था कि फ्लोरीन का आवर्त है दूसरे और तीसरे आवर्त के मध्य परमाणु क्रमांक का अंतर कितना है? 8 का अंतर है। देखिए, 9 और 8 17 होते हैं। तीसरे और चौथे आवर्त के मध्य अंतर है परमाणु क्रमांक का 18, 17 और 18 35 होते हैं। फिर तीसरे और चौथे और पांचवें अंतर है 18 का। 35 और 18 कितने होते हैं? 53। और फिर अगले दो आवर्त के मध्य अंतर है 32 का। तो देखिए, 53 और 32 होते हैं 85। तो ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। इनमें जो एस्टेटीन है या एस्टेटाइन है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियोधर्मी यह होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके इन तत्वों के अपन पढ़ते हैं सामान्य गुण। जनरल प्रॉपर्टीज की अपन बात करें। जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखें कि अकरेंस, उपलब्धता की बात करें तो देखिएगा, अपन जानते हैं कि जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये एक आवर्त सारणी है और इसमें ये इधर वाला भाग हो गया बायां भाग और उधर वाला भाग हो गया दायां भाग। तो अपन आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं कि बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो धात्विक गुणों में कमी आती है और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है। तो अपन यूं कहेंगे कि आवर्त सारणी के बाईं तरफ तो धातु ज्यादा है और दाईं तरफ अधातु ज्यादा है। आवर्त सारणी के सबसे बाईं तरफ उपस्थित धातु धात्विक गुणों में ज्यादा सक्रियता दर्शाते हैं और अधात्विक गुण सबसे ज्यादा किसमें है? दाईं तरफ, अक्रिय गैसों को छोड़कर। तो सबसे दाईं तरफ अक्रिय गैस जो 18वां समूह है उसको छोड़कर दूसरा समूह आ गया सबसे दाईं तरफ 17वां समूह, जिसमें अधात्विक गुण सबसे ज्यादा हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अधात्विक गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, और धात्विक गुण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति। तो 17वें समूह चूंकि अक्रिय गैसों को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे दाईं तरफ है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है।
अधातुओं में ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये यौगिकों के रूप में ही पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन है वो कई प्रकार के यौगिकों के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। देखिए जितने भी हैलोजन हैं उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एसिटीन की मात्रा तो ऊपर पट्टी में बहुत ही अल्प है, न के बराबर होती है। फ्लोरीन है ये भूपर पट्टी में मात्रा के आधार पर अपन कहेंगे कि 13वां स्थान है इसका। भूपर पट्टी में मात्रा के आधार पर ये 13वां तत्व होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार का सूत्र है CaF2। ध्यान रखिएगा ये इस तरह के सूत्र डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और विभिन्न कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट Na3AlF6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम का ये अयस्क भी है और फ्लोरीन का ये यौगिक भी है। फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट में देखिए क्या है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड 3:1 में पाए जाते हैं। तो ये है फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये फ्लोरीन है ये लवण के रूप में प्रकृति में इन रूपों में मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर अपन जीव जंतुओं की बात करें तो फ्लोरीन होता है दांतों में, हड्डियों में। तो दांतों में और हड्डियों में भी फ्लोराइड है वो पाया जाता है, फ्लोराइड के रूप में यह पाया जाता है। तो ये हो गया फ्लोरीन। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन है वो प्रकृति में मात्रा के आधार पर 20वें नंबर पे आता है, 20वां नंबर है इसका। अब क्लोरीन के देखिए मुख्य यौगिक क्या क्या है। NaCl, जिसको अपन खाने का नमक, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। रॉक सॉल्ट भी कहते हैं क्योंकि चट्टानों में बहुतायत में पाया जाता है। टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे जो नमक रखा रहता है खाने के लिए वो क्या है, NaCl होता है। और देखिए क्लोरीन के इंपॉर्टेंट यौगिक KCl, MgCl2, 6H2O। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये द्विक लवण का उदाहरण भी है। इसे क्या कहते हैं, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में ये पूछा गया है। तो ये है KCl, MgCl2, 6H2O, कार्नेलाइट। तो खाने का नमक है, कार्नेलाइट है इस रूप में, ये क्लोरीन है, ये पाया जाता है। ब्रोमीन है वो देखिएगा जैसे अपन यहां पे देख रहे हैं कार्नेलाइट, वैसे ब्रोमीन कार्नेलाइट भी होता है। ब्रोमीन कार्नेलाइट भी होता है, जिसका सूत्र हो गया KBr MgBr2 6H2O। ब्रोमीन इस लवण के रूप में भी पाया जाता है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। आयोडीन, आयोडीन है ये देखिएगा, अपन ने पढ़ा था पिछले कुछ वीडियोस में, अपन ने देखा चिल्ली साल्ट पीटर। चिल्ली साल्ट पीटर मतलब चिल्ली सोरा, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaNO3। इसके साथ
चिल्ली साल्टपीटर के साथ यह सोडियम आयोडेट के रूप में पाया जाता है। सोडियम आयोडेट के रूप में यह पाया जाता है। ठीक है, कुछ मात्रा में यह आयोडीन भूपर पट्टी में भी लवणों के साथ पाया जाता है। एस्टेटीन है, ये रेडियो सक्रिय तत्व होता है। तो ये हो गई इनकी उपलब्धता हेलोजन्स की प्रकृति में। दूसरा देखिए, इनका अपन सामान्य गुण देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP5। ये इनके संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। N है मुख्य क्वांटम संख्या, जो N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। और ये N तत्व के आवर्त संख्या को दर्शाती है। अलग अलग तत्व के लिए आवर्त संख्या अलग अलग है, तो उस आवर्त संख्या का मान N की जगह रख दो, उस तत्व के संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए, NH2 S कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, NP5 है। P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। यहाँ कितनी है, 5। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2NP6, जो अक्रिय गैस की जैसा विन्यास हो जाएगा। सभी तत्व अभिक्रिया क्यों करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए अभिक्रिया करते हैं या लेने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ताकि उनके संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के जैसा हो जाए, मतलब वो स्थायी होना चाहते हैं। तो जो हैलोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए, फ्लोरीन का आवर्त संख्या है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2s2 2p5। क्लोरीन का आवर्त संख्या 3, तो इसका हो गया 3s2 3p5। वैसे ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5, आयोडीन के लिए 5s2 5p5 और एस्टेटीन के लिए 6s2 6p5। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। रटने की आवश्यकता ही नहीं है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पता है, तत्व के आवर्त संख्या का मान आपको पता है, तो सीधे लिख दो N की जगह उसका आवर्त संख्या। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट, इसका सामान्य गुण अपन देखें, परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या भी ले लें साथ में। आयनिक त्रिज्या देखिएगा, समूह में जैसे अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाते हैं तो एक कोश बढ़ जाता है। यहाँ अंतिम कोश दूसरा है, यहाँ तीसरा हो गया, यहाँ ब्रोमीन में चौथा हो गया, आयोडीन में 5वां हो गया, एसिटीन में 6ठा हो गया। कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणुविक त्रिज्या लगातार बढ़ती है। तो परमाणुविक त्रिज्या का क्रम जो अपन देखें, इसका क्रम देखें परमाणुविक त्रिज्या का, तो वो हो जाता है F, फिर उससे Cl बड़ा है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। एस्टेटीन को अपन रेडियो सक्रिय होने के कारण यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, तो देखिएगा, ये इनके परमाणुविक त्रिज्या का क्रम हो जाता है। आयनिक त्रिज्या का क्रम देखिए, किस प्रकार के आयन बनाएंगे, ये ऋणायन बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो ऋणायन बनते हैं उनकी त्रिज्या का क्रम भी देखिए इनके परमाणुविक त्रिज्या के क्रम के जैसा ही होता है।
सबसे बड़ा ऋण आयन है आयोडाइड आयन और सबसे छोटा है फ्लोराइड आयन। तो ये इनके परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं का क्रम होता है। नेक्स्ट देखिए अपन गुण पढ़ते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा की बात करें, आयनन ऊर्जा में देखिए क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। अगर अपन आवर्त सारणी की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होने से आयनन ऊर्जा बढ़ती है, और उस समूह में आवर्त सारणी किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब चूंकि 17वां समूह है वो दाईं तरफ है, बहुत ज़्यादा दाईं तरफ है, तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। 17वें समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है। और अगर अपन समूह की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो आयनन ऊर्जा का जो क्रम है वो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है और बड़ा आकार होने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे ज़्यादा दूर रहेंगे और उनको निकालना आसान हो जाएगा। फ्लोरीन का आकार छोटा है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के निकट रहेंगे तो उनको निकालना मुश्किल होता है। तो यह है आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट गुण है इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निष्कासित होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ज़्यादातर इसका मान ऋणात्मक होता है क्योंकि ऊर्जा निकलती है। कुछ केस ऐसे हैं जैसे अक्रिय गैसों की अपन बात करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है अक्रिय गैस के लिए, जबकि हैलोजनों के लिए बहुत ज़्यादा ऋणात्मक होता है। क्लियर है चीज़। अगर अपन बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान बढ़ते हैं। तो जो 17वां समूह है उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान अपने आवर्त के सभी तत्वों से सबसे ज़्यादा ऋणात्मक मान होते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इनके साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ही निकलती है पूरी आवर्त सारणी में 17वें समूह की अगर बात करें तो। अब देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणुविक आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कम ऊर्जा निकलती है, ये एक सामान्य बात है। तो अगर अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होनी चाहिए, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की होनी चाहिए। लेकिन इसका क्रम होता क्या है देखिएगा, इसका क्रम है सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान होता है। बाकी सब क्रम सही है, यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो गई। कारण देखिए क्या है, इसका कारण है, ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम है क्यों। तो कारण है फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व काफ़ी उच्च हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से जब किसी फ्लोरीन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाएगा और निष्कासित होने वाली ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो ये कारण है फ्लोरीन के उच्च घनत्व के कारण, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण इसके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की ऋणात्मक मान क्लोरीन से कम हो जाते हैं। अब यहां देखिए क्लोरीन का मान इन सबसे ज्यादा है तो अपन कहेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी संपूर्ण
आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान अगर देखें, के ऋणात्मक मान, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के ऋणात्मक मान संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होते हैं। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की ऋणात्मक मान किसके हैं? क्लोरीन के हैं। और ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के क्रम है 17वें समूह के तत्वों में। तो यह है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नेक्स्ट गुण है विद्युत ऋणता। यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गुण है समूह 17 के तत्वों का। विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है कि जैसे मान लो दो परमाणु किसी सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, परमाणु ए की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बी से ज्यादा है, तो ए क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ए पर आंशिक ऋणावेश और बी पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वह ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ती है क्योंकि परमाणु का आकार छोटा हो रहा है, और समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता का मान घटता है। तो अपन देखें कि विद्युत ऋणता का जो क्रम है वो इस क्रम में होगा। अगर अपन हैलोजनों की बात करें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान इनमें सबसे ज्यादा है। और यहां पे मैं बता दूं, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। और इसका मान क्या है? 4। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी है? 4 है। और विद्युत ऋणता का मान सबसे ज्यादा होने के कारण फ्लोरीन का कोई भी यौगिक ऐसा नहीं है जिसमें फ्लोरीन धनावेशित भाग बनाता हो। हमेशा ही ये क्या रहेगा? ऋणावेशित भाग रहेगा। ऑक्सीजन के साथ भी अगर इसका यौगिक है तो ऑक्सीजन धनावेशित होगा और फ्लोरीन है वो ऋणावेशित भाग होगा। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। तो ये हो गए इनके सामान्य गुण। अब देखें हैलोजनों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों में सबसे पहले अपन देखें भौतिक प्रावस्था। भौतिक प्रावस्था, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। तो भौतिक प्रावस्था में देखिए, जो फ्लोरीन होता है वो है गैस, क्लोरीन होता है वो भी है गैस, ब्रोमीन है वो है लिक्विड, और जो आयोडीन होता है वो होता है सॉलिड। तो समूह में दो तत्व हैं, फ्लोरीन क्लोरीन है वो गैस के रूप में पाए जाते हैं, ब्रोमीन है वो द्रव के रूप में पाया जाता है, और आयोडीन है वह ठोस होता है। तो ये हो गई भौतिक प्रावस्था। दूसरा है रंग। तो ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए मैं यहां पे लिख दूं XX, मतलब हेलोजन लिख रहे हैं, X की जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। बंध बनाने के बाद इसके अणु में दोनों परमाणुओं पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। जब इनके ऊपर प्रकाश को, दृश्य क्षेत्र के प्रकाश को अपन डालते हैं तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दृश्य क्षेत्र के प्रकाश में से कुछ तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित करेंगे और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? निम्न
उच्च ऊर्जा स्तर पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस निम्न ऊर्जा स्तर पे जब आएंगे तो जो अवशोषित तरंग दैर्ध्य, अवशोषित प्रकाश जो था वो वापस ये उत्सर्जित कर देंगे। तो क्या होता है, 7 रंग में से कुछ रंग अवशोषित हो गए तो बाकी रंग जो अपनी आंखों तक पहुंचेंगे वो रंग इस अणु का रंग दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉनों के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के कारण ये रंगीन होते हैं। रंग देखिए कैसा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के जो रंग हैं वो देखिए, फ्लोरीन होता है हल्का पीला, लाइट येलो, क्लोरीन होता है हरा पीला, येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो अपन जिसको अपन कह सकते हैं। ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन, या ब्राउनिश रेड मतलब थोड़ा भूरापन लिए हुए लाल रंग होता है। और जो आयोडीन होता है वो होता है बैंगनी, वॉयलेट कलर होता है आयोडीन का। तो ये है इनके रंग। गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक व क्वथनांक की अगर अपन बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अणुभार के बढ़ने से इनके अणुओं के मध्य वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। तो गलनांक और क्वथनांक का जो क्रम है वो हो जाता है फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे ज़्यादा है आयोडीन। ये इनके गलनांक व क्वथनांक का क्रम होता है। अब देखिए जल में विलयता, जल में विलयता की अगर अपन बात करें तो देखिए फ्लोरीन व क्लोरीन जल से क्रिया करते हैं, मतलब जल में विलय हैं, जबकि ब्रोमीन व आयोडीन जल में अविलय होते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन जल से क्रिया करते हैं इसलिए जल में विलय है। ब्रोमीन और आयोडीन जल में अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे CCl4, CaCl3, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इत्यादि में ये विलय होते हैं। तो ये हो गई इनकी जल में विलयता। अब अगर इनके धात्विक गुणों की बात करें तो देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन अधातु होते हैं। धात्विक गुण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन क्या हैं, अधातु हैं। और जो एस्टेटीन है वो क्या होता है, उपधातु होता है, मेटेलॉइड होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अधातु, जबकि एस्टेटीन है वो धात्विक प्रकृति का होता है। तो ये हो गए इनके भौतिक गुण। और भौतिक गुणों में देखिए एक अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इसकी वियोजन ऊर्जा की अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। वियोजन ऊर्जा, किसकी वियोजन ऊर्जा, XX बंध की वियोजन ऊर्जा, मतलब इस बंध की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखिए सामान्य बात तो क्या है कि समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वियोजन ऊर्जा का मान घटता है। घटता क्यों है, क्योंकि देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो
क्या होगा, ये जो बंध है इसकी लंबाई बढ़ती है और बंध लंबाई बढ़ने से बंध वियोजन ऊर्जा का मान घटता है। तो क्या होना चाहिए कि फ्लोरीन अणु में जो बंध है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और आयोडीन अणु है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन बंध वियोजन ऊर्जा का जो क्रम है वो देखिए, Cl बंध की वियोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और सबसे कम है आयोडीन। तो ये जो क्रम है ये वाला, ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत बार कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में ये क्रम पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा इसका। जो अपवाद वाली चीज होती है ना वो ज्यादा पूछी जाती है केमिस्ट्री में। क्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा फ्लोरीन से ज्यादा है। कारण क्या है कि फ्लोरीन में देखिए, अपन जानते हैं कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। छोटा आकार होने के कारण इसके जो संयोजी कोश के पी कक्षक हैं वो भी छोटे होते हैं और जब दो फ्लोरीन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो इसके पी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो लोन पेयर के रूप में पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का मारते हैं। इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेंगे। दोनों फ्लोरीन में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व होने के कारण, छोटे कक्षक होने के कारण, तो लोन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये बंध क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है थोड़ा। क्लोरीन में ऐसा कुछ है नहीं। क्लोरीन के पी कक्षकों का आकार भी बड़ा है, इसमें खाली डी कक्षक भी हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्लोरीन का कम होता है, तो इस तरह का प्रतिकर्षण क्लोरीन में नहीं होता है। तो इसके बंध वियोजन ऊर्जा का मान फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्रम है बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम, बहुत बार पूछा जाता है, तो क्रम आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये हैलोजन के कुछ सामान्य गुण पढ़े अपन ने, कुछ भौतिक गुण पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।